हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा और लिपि। सभी प्राणी अपनी बात समझाने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ये ध्वनियाँ मौखिक, लिखित और सांकेतिक होती हैं। पशु पक्षी भी अलग अलग ध्वनियाँ निकाल कर अपने मन की बात प्रकट करते हैं, लेकिन उसे भाषा नहीं कहते। हम उसे पशु पक्षियों की बोलियाँ कह सकते हैं। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के साधन को हम भाषा कहते हैं। अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन व्याकरण के अंतर्गत हम केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन करते हैं। पहला है मौखिक भाषा। बोलकर अपनी बात कहना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, सुनी हुई बात को समझना, यह मौखिक भाषा का रूप है। लिखित भाषा, लिखकर अपनी बात कहना, दूसरों तक पहुंचाना तथा लिखी हुई बात को पढ़कर समझना, यह लिखित भाषा का रूप है। अब हम देखेंगे लिपि। लिपि क्या है? बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं और वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में, पंजाबी गुरमुखी लिपि में और बांग्ला लिपि में। बच्चों, प्रमुख भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों को हम भारतीय नोटों पर भी छपा देख सकते हैं। भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं और लिपि क्या है, आप स्कूल वेबसाइट पर देखकर फेयर कॉपी में लिखें और याद करें।